नेताजी, डेविड की पत्नी बहुत खूबसूरत है ना? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें तमाचा क्यों मारा? पता है। किस लिए? डेविड आपका बहुत ही वफादार कार्यकर्ता है। हाँ? और बहुत ही अच्छा आदमी है। मैंने कहा उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है इसलिए। नहीं, ये बात तुमने मुझे देर से बताई इसलिए। नमस्ते नेताजी। नमस्ते। बाहर कोई खास आदमी मेरा इंतजार कर रहा है क्या? रोजमर्रा के मिलने वाले आए हुए नेताजी। हाँ। और डेविड अपने बच्चे का नाम रखवाने के लिए आया हुआ है। डेविड? कौन डेविड? एक बार किसान आंदोलन में पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया था ना? हाँ। तो आपको छुड़ाने के लिए और जलकर मरने के लिए तैयार हो गया था। हाँ। ये वही डेविड है सरकार। मेरे जैसे महान नेता के लिए तो कितने आदमी जलकर मरने के लिए तैयार है। किस किस को याद रखे। डेविड तो आपका खास आदमी है नेताजी। हाँ। वो तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है ठीक है, बाहर जाते ही बता देना डेविड कौन है, नहीं तो गलत आदमी को गले लगा लूंगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देख डेविड, आप उनको तेरा ये चमचागिरी बिल्कुल पसंद नहीं है। सारा मेहनत करके बच्चा पैदा किया तुम दोनों ने और नाम रखवाने आ गए इस नेता से। अरे मुझे पूछा होता मैं रख देता एक अच्छा सा नाम, पांडु, गुंडू, झंडू। अरे चुप, अरे तू चुप कर। सारा सुबह से यहाँ फाफे मार रहा है। किसी ने चाय पानी के लिए पूछा तुझे? किसी ने कहा कि भाई डेविड अंदर आकर बैठ जाओ? हाँ हाँ भैया पूछो इनसे। हाँ बोलो बोलो, तुम भी बोलो। यो शपथ। अच्छा, वो तुम्हारे स्टील के परमिट का काम मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा भतीजा तुमसे मिलेगा। जी अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा, सुन, वो कौन है? वो डेविड की बीवी है मेरी। ओह गधे, इन लोगों को तो हम बाद में मिल सकते थे, पहले तो डेविड को मिलना चाहिए। डेविड? अरे नेताजी, अरे नेताजी। अरे 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 डेविड, कैसे हो? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जी। अच्छा, माय वाइफ। अरे तुम्हारे बारे में मुझे सब मालूम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कहो कैसा ना हुआ? वो क्या है नेताजी, ये मेरा बेटा है। हम चाहते हैं कि इसका नाम आप रख दें तो। अरे भाई, तुम्हारे धर्म के मुताबिक तो तुम्हें किसी गिरजे में जाना चाहिए या किसी बड़े आदमी से इसका नाम अरे रखवाना नहीं नेताजी, चाहिए। हमारे लिए तो आप ही बड़े हैं, आप ही हमारे भगवान नहीं, हैं। नहीं, नहीं, मैं इतना महान नहीं हूँ। अच्छा बताओ, तुमने तो कुछ नाम सोचा होगा इसका? नहीं, हमें तो कोई नाम मुझे तो नहीं। जेम्स बहुत अच्छा नाम लगता है। जेम्स नाम है। नो नो नो, जेम्स बड़ा अच्छा नाम है। हाँ अच्छा नाम है, वही तो मैं कह रहा हूँ, अच्छा नाम है, क्यों नहीं? लाइए लाइए, मुझे दीजिए मुझे दीजिए। आओ आओ जेम्स बेटा, आओ 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 अरे भगवान इसे लंबी उम्र दे। अरे अरे ठहरो 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 ठहरो। अरे ये क्या कर रहे हैं आपने देखा? अरे नेताजी, आपका तो सचमुच बहुत बड़ा दिल है, बहुत महान दिल है आपका। हाँ नेताजी, ये तो कुछ नहीं, तुम हमारे लिए क्या क्या करते अरे हो? हम हाँ, लोग क्या हैं, जाओ तो जाओ, कुछ इसे नहीं। घर ले जाओ, भूख लगी होगी, माँ से कह दो इसको दूध पिला दे। हाँ? अरे अरे अरे, ये क्या? अच्छा, चल। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, जाओ। हैं? नेताजी, डेविड की पत्नी बहुत खूबसूरत है ना? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें तमाचा क्यों मारा? पता है। किस लिए? डेविड आपका बहुत ही वफादार कार्यकर्ता है। हाँ? और बहुत ही अच्छा आदमी है। मैंने कहा उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है इसलिए। नहीं, ये बात तुमने मुझे देर से बताई इसलिए। जी? हाँ, अब डेविड से कह दो कि कल ही रेल रोको आंदोलन शुरू कर दे, कोई भी वजह बता दो। हाँ। लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? हमें नहीं, मुझे। देखिए, तुम्हारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तुम चाहती हो कि मैं उसे छुड़ा लूं, यही ना? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। कुछ देर पहले ही मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया है। 10 मिनट के अंदर तुम अपने पति से बातचीत कर सकती हो। बंसी। जी सरकार। अरे बच्चा भूखा होगा, कुछ हॉर्लिक्स दूध वगैरह पिला दो। ले लो ले लो ले लो। नहीं, मुझे दीजिए। पहले मैं उनसे। घबराओ नहीं, देखो हमारे लिए तो पुलिस की तानाशाही से टक्कर लेना हर दिन की बात है। घबराओ नहीं। टेलीफोन की घंटी बज गई, तुम्हारे पति का ही होगा। जाओ, पति से बातचीत कर लो, बच्चे को दे दो। ले लो, लाइए लाइए लाइए। हाँ, जाओ जाओ जाओ।
बंसी, जी सरकार। हेलो देखो 1 घंटे तक इस बच्चे को माँ की याद नहीं आनी चाहिए, समझे? हेलो हेलो हेलो, मैं मेरी बोल रही हूँ। हेलो हेलो डेविड, हेलो। कभी नहीं, तेरी माँ बहनें नहीं है क्या? यही पूछोगी ना? नहीं, बदमाश, मेरा पति तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार है और तुम उसकी पत्नी के लिए ऐसी बुरी नीयत रखते हो। यही पूछोगी ना? मानता हूं बात बहुत गलत है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी सब की बीवियां ज्यादा खूबसूरत लगती है। क्या करूं मैं? नहीं, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिल्लाने की भी सोच रही हो गया? तुम क्या समझती हो कृष्ण भगवान तुम्हें बचाने आएंगे? हा? हा? वो महाभारत में आए थे, इस भारत में नहीं आएंगे। आओ आओ। आओ आओ ना, आओ। अबे रोता काय को बे? अरे मैं कोई चोरी डकैती के लिए थोड़ी ना अंदर हुआ था। अरे अपनी पार्टी के लिए अंदर हुआ था, पार्टी के लिए। अपने मान नेता के लिए तो 1000 बार पटरी पर सर रखने के लिए तैयार हो, मालूम? उसके लिए तो कुछ भी करने को अपन। ये घर के बाहर इतना थैंक यू। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अंदर नहीं जा सकते। हेलो बाबा। अरे दादा क्यों दे रहे हो? नहीं। अरे बाप, कौन है ये? अंदर करो। ऑफिसर के सामने तुम इनका खून करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इस हरामजादे ने मेरी बीवी को मार दिया सर। हाँ सर, इसने उसकी इज्जत लूटी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली सर। इसने मेरी बीवी को मार दिया। छोड़ दो, तुम बैठ जाओ। नहीं बात करो, तुम बैठ जाओ। बैठ जाओ तुम, मुझसे बात करो। तुम्हें कैसे पता कि इसने तुम्हारी बीवी का खून किया? कोई गवाह है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ सर सबूत है मेरे पास। इस साल इसलिए वजह से मेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली सर। ये देखिए सर, मेरी बीवी ने अपने हाथ से लिखा है, अपने हाथ से लिखा है। मैं देखता हूँ। आप लोग प्लीज सब नीचे जाइए। ऑल ऑफ यू प्लीज गो डाउनस्टेयर्स। ये देखिए सर, मेरी बीवी ने अपने हाथ से लिखा। इस हरामजादे ने मेरी बीवी को मार दिया सर। इसने उसकी इज्जत लूटी, इसने उसको मार दिया सर। मैंने अपना पेट काट करके पैसे बचा करके इसके लिए मालाएं खरीदी। रात भर जाग के मैंने इसका पोस्टर दीवारों पर चिपकाया है। कुत्ते की तरह इसकी हर बात बांधी और इसने मेरी बीवी की इज्जत लूटी सर। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। कांस्टेबल, नहीं छोड़ूंगा सर। इस आदमी को गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर सहाय। साहब, आई एम ए पॉलिटिशियन, बिग मैन, आई एम ए लीडर। साहब, एक कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बदले में मेरी तिजोरी में 10 लाख रुपए, आप ले लो। शट अप! तुम्हारे 10 लाख से ज्यादा मुझे कानून प्यारा है। साहब, बिल्कुल ठीक कहा साहब, इसको मत छोड़ना, इसको मत। ठीक है, मैं संभालूंगा। तुम चुप रहो, खामोश खामोश हो तुम। मुझ पे भरोसा है? हाँ सर, आप पे भरोसा मुझ पे भरोसा है तो हमारे साथ चुप रहो तुम।
चुप रहो, चलो चलो मेरे साथ। तुम मेरे साथ आओ, सब ठीक होगा। तुम फिक्र मत करो, बैठ जाओ प्लीज, प्लीज बैठ जाओ। तुम मुझ पे भरोसा रखो, ये एक ही सबूत उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए काफी है। तुम यहाँ दस्तखत कर दो, तुम यहाँ साइन कर दो, मैं बाद में रिपोर्ट लिख लूंगा। कम ऑन, दस्तखत करना आता है ना तुम्हें? दस्तखत करना आता है ना तुम्हें? मैं तो पहले अंगूठा चापता सर, मैरी ने मुझे दस्तखत करना सिखाया। इट्स ऑल राइट, कम ऑन। उस शैतान के चेहरे से मैं शराफत का नकाब उतार दूंगा। कम ऑन, तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ साइन कर दो। मेरी सर। शाबाश। कांस्टेबल, इनकी हथकड़ी उतार दो। अरे क्या कर रहा है, जल्दी करना। चल 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 जल्दी। थैंक यू इंस्पेक्टर सहाय, थैंक यू, तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद। अरे शुक्र करो, मरी हुई लड़की के हाथ की लिखी हुई तहरीर मेरे हाथ लग गई। अगर किसी और के हाथ में आ जाती तो नेताजी आपको फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता था। यस यस, फाड़ दो इसको, फाड़ दो जल्दी। चिल्ला लो, तुम फाड़ो। क्या मैं आपकी निंदा भी नहीं करूंगा? करोगे? एक शरीफ और ईमानदार इंसान तुम्हारे चुंगल में फंसा है, उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा के इस खत को फाड़ना चाहते हो? मैं कतई नहीं होने दूंगा। डॉक्टर वर्मा साहब, ये बिल्कुल ठीक है साहब, ये खत मत फाड़ने देना। इन बदमाशों की खत मत फाड़ने देना साहब। ये देखो, मैं नहीं फाड़ने दूंगा। लाओ, ये खत मेरे हवाले कर दो। अरे ओ डॉक्टर, अरे हमने तुम्हारे नर्सिंग होम के लिए कितना पैसा दिया, भूल गए क्या? भगो मत। इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी मनमानी कर सकते हो। साहब, ये खत किसी ईमानदार पुलिस अफसर को देकर इन्हें पकड़ा दीजिएगा सर। ये लोग बहुत बहुत खतरनाक आदमी है सर, इनको छोड़िएगा मत। ये खत एक ही सबूत है तुम्हारे पास ना? हाँ सर। इस खत की मदद से ही इन दोनों को सजा मिल सकती है। हाँ सर, हाँ सर। तब तो इसे फाड़ना नहीं चाहिए, कुछ और करना चाहिए। देसी शराब का धंधा करने वाले श्री महेश शेंडेलिया ने बयान दिया है कि जिस वक्त मैरी की मौत हुई थी, डेविड पुलिस की हिरासत में था और उन्होंने इसे जमानत पे छुड़ाया था। लेकिन पुलिस के रोजनामचे में डेविड की गिरफ्तारी का कोई दाखिला नहीं है और ना ही इस बात का कोई गवाह है। नहीं, झूठ बोलता है ये झूठ बोलता है। इसके अलावा योर ऑनर, जब मैंने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो इसने शहर के 2 रईस और जिम्मेदार नागरिकों के सामने अपने जुर्म का इकबाल किया। वो बयान इसने खुद अपने हाथों से लिख के मुझे दिया, जो मैं अदालत में पेश कर चुका हूं। मैरी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की हैसियत से मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपना बयान पूरी सच्चाई और ईमानदारी से दूं। मैरी किसी अकस्मात, दुर्घटना या आत्महत्या करने से नहीं मरी, बल्कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया है। उसके जिस्म के जख्मों के निशान इस बात का सबूत हैं। मिलॉर्ड, मेरी एक रईस घराने की पढ़ी लिखी लड़की थी। डेविड किसी भी तरह उसके काबिल नहीं था, इसलिए उसने दूसरे लोगों से नाजायज संबंध रखने शुरू किए। डेविड ने मुझे एक दिन बताया कि उससे उसकी पत्नी की बेवफाई सहन नहीं हो रही है। मैंने उसको सलाह दी कि मेरी को समझा बुझा कर धीरे धीरे रास्ते पर ले आओ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो उसे मार डालेगा। मिलॉर्ड, कोई भी स्वाभिमानी पति अपनी पत्नी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं अदालत से हाथ जोड़कर उसके लिए रहम की दरख्वास्त करता हूं। डेविड, you want to say anything?